वेलकम बैक टू सिलेक्शन पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के टॉप 20 प्रश्न करने वाले हैं और ये सारे सवाल अपने आप में अति महत्वपूर्ण हैं और प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। आज आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है कि प्रत्येक प्रश्न के बाद हम जो डिटेल्स लेकर के आते हैं क्या उस डिटेल्स को हटा दिया जाए। यदि आप लोगों को बोरिंग लगता होगा और यदि आप कमेंट करके बताएंगे तो बस केवल क्वेश्चन और आंसर आपको करा दिया जाएगा, डिटेल्स हटा दिया जाएगा। ठीक है साथियों, तो यदि आपको बोरिंग लगता होगा तो डिटेल्स हम लोग हटा देंगे, बस प्रश्न और उत्तर आपको करा दिया जाएगा। तो ये इस चीज़ को जो है ना आप कमेंट बॉक्स में लिख करके आज जरूर बता देंगे कि डिटेल्स रखा जाए या हटा दिया जाए। सबसे पहले आज का मोटिवेशनल लाइन, भागते रहो अपने लक्ष्य के पीछे। भागते रहो अपने लक्ष्य के पीछे, क्योंकि आज नहीं तो और कभी करेंगे लोग गौर कभी। लगे रहो बस रुकना मत, आएगा तुम्हारा दौर कभी। क्या बात है साथियों। जो भी फ्रेंड्स नए होंगे वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारा सारा अपडेट्स आपको मिलता रहे। आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पे, खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के खिलाफ विरोध करने के लिए प्रारंभ किया गया था। खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के खिलाफ विरोध करने के लिए प्रारंभ किया गया था। टर्किश खलीफा, आगा खां, मोहम्मद अली जिन्ना या अबुल कलाम आज़ाद। तो तुर्की के खलीफा, ऑप्शन नंबर ए, तुर्की के खलीफा के समर्थन में जो है ना भारतीय मुसलमानों ने खिलाफत मूवमेंट शुरू किया। तो ऑप्शन नंबर ए इज जो राइट आंसर, तुर्की के खलीफा के समर्थन में शुरू हुआ था 1919 में। देखिए, तुर्की के सुल्तान को इस्लाम का खलीफा माना जाता था। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटिश सरकार ने टर्किश साम्राज्य का विघटन करने का निश्चय किया, अतः भारतीय मुसलमान रुष्ट हो गए। परिणाम स्वरूप 17 अक्टूबर 1919 को अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत दिवस मनाया गया। ठीक है साथियों, और इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो महात्मा गांधी। पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था? पाकिस्तान नाम किसने दिया? मोहम्मद अली जिन्ना, फजलुल हक, लियाकत अली खां या चौधरी रहमत अली। तो पाकिस्तान शब्द जो है सबसे पहले चौधरी रहमत अली ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले चौधरी रहमत अली ने किया था। तो ऑप्शन नंबर डी इज जो राइट आंसर, ध्यान दीजिए, चौधरी रहमत अली। पाकिस्तान नाम सर्वप्रथम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली ने 1933 ईस्वी में गढ़ा। 1933 और 1935 ईस्वी में लिखे गए 2 पर्यों में रहमत अली ने एक नई अस्मिता के लिए राष्ट्रीय दर्जे की मांग की थी, जिसे उसने पाकिस्तान नाम दिया। इसके अंतर्गत पंजाब, अफगान प्रांत, कश्मीर, ठीक है, पंजाब, अफगान प्रांत, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान आते थे। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग किस समझौते के तहत एक दूसरे के निकट आ गए थे? 1916 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग किस समझौते के तहत एक दूसरे के निकट आ गए थे? लाहौर, अमृतसर, लखनऊ या हरिपुरा। मतलब इनमें कहाँ पे जो अगर ट्रीटी हुआ था उस ट्रीटी के तहत कांग्रेस और मुस्लिम लीग आपस में एक हो गए थे। तो कब? तो लखनऊ अधिवेशन में, ऑप्शन नंबर सी। 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में जो है ना कांग्रेस और मुस्लिम लीग आपके एक हो गए थे और इसी में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल भी जो है आपस में फिर से एक हो गए थे। तो डिटेल्स देखिए, 1916 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग लखनऊ में हुए समझौते के बाद एक दूसरे के निकट आ गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक मिलन हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक मिलन हुआ था? सूरत अधिवेशन, बम्बई अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन या लखनऊ अधिवेशन। ठीक, प्रश्न आपके वही है, बस थोड़ा सा घुमा दिए गए हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में ही जो है ना, लखनऊ अधिवेशन में ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग का मिलन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक मिलन हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। और कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में। आप ये भी ध्यान रखेंगे। नरम दल और गरम दल के बीच फूट कहाँ और किस वर्ष में पड़ी थी? यानी कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच फूट कहाँ और किस वर्ष में पड़ी थी? तो 1907 ईस्वी के ना, 1907 ईस्वी के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में। तो ऑप्शन नंबर ए, 1907 ईस्वी के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में ना, तो ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो रास बिहारी बोस ने। 1907 ईस्वी में कांग्रेस का जो आपका सूरत अधिवेशन हुआ था, सूरत अधिवेशन में ही कांग्रेस के नरम दल और गरम दल अलग अलग हो गए थे। गरम दल में कौन कौन थे? तो लाल बाल पाल, लाल लाला लाजपत राय, बाल बाल गंगाधर तिलक और पाल बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों जो थे, और मतलब और भी कुछ लोग थे। तो ये गरम दल में थे।
और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो रास बिहारी बोस ने। ऑप्शन नंबर ए। नरम दल और गरम दल के बीच फूट 1907 ईस्वी में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में पड़ी थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर रास बिहारी घोष ने की थी। 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से ये दोनों घड़े पुनः एक हुए। कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। सबसे पहली बात कि कांग्रेस के नरम दल और गरम दल को एक करने में योगदान किनका था? तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट का। ठीक है, तिलक और एनी बेसेंट का ध्यान रखिएगा। और कांग्रेस के 1916 ईस्वी का जो अधिवेशन हुआ जिसमें नरम दल और गरम दल पुनः एक हो गए, तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो अंबिका चरण मजूमदार ने। अंबिका चरण मजूमदार ने, ये भी ध्यान रखेंगे आप। अगला प्रश्न, जालियांवाला बाग हादसे में कौन सा ब्रिगेडियर संबंधित था? जालियांवाला बाग हादसे में कौन सा ब्रिगेडियर संबंधित था? जनरल हैरिस, जनरल डायर, कर्नल वेल्जले या आर्थर लेविस? बताइए, जालियांवाला बाग हादसे से कौन सा ब्रिगेडियर संबंधित था? तो ये आपका था जनरल डायर। ऑप्शन नंबर बी, जनरल डायर था ना, तो ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। जालियांवाला बाग हादसे से ब्रिगेडियर जनरल डायर संबंधित था। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जालियांवाला बाग में एकत्रित निहत्थी भीड़ पर ब्रिगेडियर जनरल रेजिनॉल्ड डायर के आदेश पर गोलियां चलाई गई थी। तो जनरल रेजिनॉल्ड डायर या जनरल आर डायर, हम लोग इसी को बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन करते रहे थे जब पुलिस की नृशंसता का शिकार हुए? मतलब लाला लाजपत राय किसके खिलाफ प्रदर्शन करते समय पुलिस के आक्रोश का शिकार हुए थे? रॉलेट एक्ट, मिंटो मार्लो सुधार, साइमन कमीशन या पिट्स इंडिया एक्ट? और इसी विरोध के दौरान जो है ना उनको लाठी की चोट लगा, और उस लाठी की चोट के बाद धीरे धीरे जो है उनकी तबीयत खराब हुआ और बाद में वे उनका मृत्यु हो गया था। तो बताइए इनमें से किसका विरोध कर रहे थे? तो साइमन कमीशन का। ऑप्शन नंबर सी, साइमन कमीशन के विरोध के दौरान जो है ना 1928 ईस्वी में लाहौर में लाठी की चोट के कारण वो बीमार हो गए, जिससे बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इज जो राइट आंसर। लाला लाजपत राय 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन करते समय पुलिस की नृशंसता का शिकार हुए थे। पूना समझौता 1932 ईस्वी किसके बीच हुआ था? पूना समझौता किसके बीच हुआ था और ये कब हुआ था? तो 24 सितंबर 1932 को, 24 सितंबर 1932 को हुआ था। और ये किनके बीच हुआ था? तो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच। तो ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था पूना समझौता। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। ऐतिहासिक पूना समझौता 1932 महात्मा गांधी एवं भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ था। यद्यपि इस पर गांधी जी ने स्वयं हस्ताक्षर नहीं किए थे, बल्कि इस पर अंबेडकर और गांधी जी के अनुयायियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। 24 सितंबर 1932 को हस्ताक्षरित इस समझौते में दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल के स्थान पर सामान्य वर्ग के तहत सीटें आरक्षित करने की व्यवस्था की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूले, विलियम वेडरबर्न, A.O. ह्यूम या हेनरी कॉटन? तो जॉर्ज यूले थे। ऑप्शन नंबर ए। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले। ध्यान दीजिएगा, जॉर्ज यूले जो थे ना कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। यदि बात करें कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो W.C. बनर्जी, बेमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो 1885 ईस्वी में, 1885 में। कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो A.O. ह्यूम, एनल ऑक्टेवियम ह्यूम। इसके अलावे कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे? तो वो भी आपके A.O. ह्यूम थे। कांग्रेस का चौथा अधिवेशन उत्तर पश्चिमी प्रांत की राजधानी इलाहाबाद में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले द्वारा की गई थी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। होम रूल लीग की स्थापना कब की गई थी? होम रूल लीग की स्थापना की गई थी कब? बंगाल विभाजन के दौरान, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, जालियांवाला बाग हत्याकांड संघर्ष के दौरान या 1906 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन के दौरान? होम रूल लीग की स्थापना कब की गई थी? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। ऑप्शन नंबर बी, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। किनके द्वारा? तो तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर।
देखिए, भारत में होम रूल लीग की स्थापना स्वशासन की प्राप्ति के उद्देश्य से 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट द्वारा अलग अलग की गई थी। यह प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ था और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चला, तो 1914 से लेकर के 1918 तक। आप ये भी ध्यान रखेंगे, यदि एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? मौलाना अहमद अली, मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खां या हकीम अजमल खान? तो आगा खां, ऑप्शन नंबर सी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग किसने बनाया? तो आगा खां ने, ऑप्शन नंबर सी इज जो राइट आंसर। और ये कब? तो 1906 ईस्वी में। 1906 ईस्वी में ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीमुल्लाह खां एवं आगा खां के नेतृत्व में की गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1900 ईस्वी में, 1905 में, 1906 में या 1902 में? साथियों, कमेंट बॉक्स में आज आप ये जरूर बतलाइएगा कि प्रत्येक सवाल के बाद जो डिटेल्स आता है वो डिटेल्स लेकर आया जाए या बस कल प्रश्न और उत्तर ही कराया जाए। ठीक है, यदि आपको बोरिंग लगता होगा तो हम डिटेल्स छोड़ देंगे। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1906 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। 1906 ईस्वी में जो है ना मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, तो ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था? विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना, लॉर्ड माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू या बीपी मेनन? तो मोहम्मद अली जिन्ना थे, ऑप्शन नंबर ए। मोहम्मद अली जिन्ना ही विभाजन परिषद के अध्यक्ष थे, तो ऑप्शन नंबर ए यानी बंटवारे का। भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था, क्योंकि भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? ऑप्शन नंबर ए, वे समझते थे कि यह मात्र दिखावा है। कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। कमीशन के सदस्य भारत के विरुद्ध धारणाओं वाले थे एवं भारतीयों की मांग को पूरा नहीं करता था। तो क्योंकि कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसके लिए जो है ना कांग्रेस के नेताओं ने इसका विरोध किया था, तो ऑप्शन नंबर बी इज जो राइट आंसर। क्योंकि कमीशन के सभी 7 सदस्य अंग्रेज थे। इसमें कितने सदस्य थे? तो 7, और 7 के 7 अंग्रेज थे। इसमें एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, इसीलिए इसको व्हाइट मैन कमीशन भी कहा गया। क्या? व्हाइट मैन कमीशन, केवल इसमें अंग्रेज थे इसीलिए। 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम की समीक्षा के लिए 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा साइमन कमीशन का गठन किया गया। आयोग के सभी सदस्य अंग्रेज थे। इस आयोग में किसी भारतीय को न शामिल किए जाने के कारण भारत में इसका विरोध किया गया था और भारत के राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा इसका बहिष्कार भी किया गया। साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रमुख कारण इस आयोग के सभी सदस्यों का अंग्रेज होना था। इस कारण इसे श्वेत कमीशन यानी व्हाइट मैन कमीशन भी कहा गया। क्योंकि इसके सभी 7 सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए इसका विरोध भी हुआ और इसी कारण इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा गया। इसमें एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारत सेवक समाज, इसको इंग्लिश में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या दादाभाई नौरोजी? तो गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर बी। गोपाल कृष्ण गोखले ने ही भारत सेवक समाज की स्थापना की थी, तो ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। और गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी बोलते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? तो एम.जी. रनाडे, एम.जी. रनाडे। देखिए, भारत सेवक समाज सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने पुणे महाराष्ट्र में 12 जून 1905 में की थी। कब? 12 जून 1905 में भारत सेवक समाज की स्थापना किए थे कौन? गोपाल कृष्ण गोखले, पुणे महाराष्ट्र। गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी कब किए हुए थे? 1916, 1917, 1918 या 1929? बताइए, गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी कब किए हुए थे? तो 1917 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। 1917 ईस्वी में जो है ना साबरमती आश्रम की स्थापना की गई थी, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। सवाल इंपॉर्टेंट है। गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी 17 जून 1917 ईस्वी में कोचरब नामक स्थान पर, कहाँ पे? तो कोचरब नामक स्थान पर किए हुए थे। गांधी जी ने अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च साबरमती आश्रम से ही प्रारंभ किया था। और आप ये भी ध्यान रखेंगे कि
कि 1917 ईस्वी में ही चंपारण सत्याग्रह हुआ था, यानी प्रसिद्ध चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई में उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में अस्तित्व में आए थे? कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई में उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में अस्तित्व में आए थे? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग, जॉन लॉरेंस या लॉर्ड डलहौजी? बताइए। तो लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर बी। कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई उच्च न्यायालय लॉर्ड कैनिंग के समय अस्तित्व में आए थे, तो ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कैनिंग। उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत, कब? 1861 के तहत लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास उच्च न्यायालय अस्तित्व में आया था। ठीक साथियों, डिटेल्स भी आप पढ़ लेंगे, पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? बाल गंगाधर तिलक जो है किसको अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, शिशिर कुमार घोष या दादा भाई नौरोजी? यानी तिलक जो है किसको अपना पॉलिटिकल गुरु मानते थे? तो इनमें से क्या हो जाएगा आपका? तो दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर डी। भारत के वयोवृद्ध पुरुष, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को तिलक जो है अपना गुरु मानते थे, तो ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। चिटगांव शस्त्रागार पर धावा किसके नेतृत्व में बोला गया था? चिटगांव शस्त्रागार पर धावा किसके नेतृत्व में बोला गया था? सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव या सूर्यसेन? चिटगांव शस्त्रागार पर धावा किसके नेतृत्व में बोला गया था? तो सूर्यसेन के नेतृत्व में, ऑप्शन नंबर डी। सूर्यसेन के नेतृत्व में ही चिटगांव शस्त्रागार को जो है लूटा गया था, तो ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ से बहुत सारे हथियार जो है लूट लिए गए थे। 18 अप्रैल 1930 में सूर्यसेन के नेतृत्व में चिटगांव शस्त्रागार, जो कि अभी उस समय बंगाल में था, पर धावा बोला गया। सूर्यसेन को प्यार से लोग मास्टर दा भी कहते थे। क्या? मास्टर दा। और आज का ये अंतिम सवाल, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? गांधी इरविन समझौते पर साइन कब हुए थे? ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो 5 मार्च 1931 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर डी। 5 मार्च 1931 को, कहीं कहीं आपको ये 4 मार्च भी मिल जाएगा, तो 5 मार्च 1931 को जो है गांधी इरविन समझौते पर साइन हुए थे, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ठीक है, प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, डिटेल्स लेकर आया जाए या छोड़ दिया जाए, ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे। बस इतना ही आज के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।